और चलिए आपको सीधे समस्तीपुर लिए चलते हैं, जहां पर पूसा के कृषि विश्वविद्यालय में सीएम नीतीश कुमार कुछ कह रहे हैं। श्री प्रेम कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्रीगण श्री महेश्वर हजारी जी, श्री प्रमोद कुमार जी, श्री सुरेश शर्मा जी, यहाँ उपस्थित माननीय सांसदगण श्री रामनाथ ठाकुर जी, सांसद राज्यसभा श्री अजय निषाद जी, सांसद लोकसभा, यहाँ उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलाधिपति प्रोफेसर पीके मिश्रा जी, राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलपति डॉक्टर आरसी श्रीवास्तव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी विशिष्ट अतिथिगण, कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक वृंद, छात्र छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के नाम पर इस कृषि विश्वविद्यालय का नामकरण है और इसकी स्थापना राज्य सरकार ने की थी और अब वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बन चुका है और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पहले कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह में आदरणीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति बहुत ही उपयुक्त है और इसको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि देश के पहले राष्ट्रपति के नाम पर जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है उसके पहले दीक्षांत समारोह में आप उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और जो अब भारत के राष्ट्रपति हैं, ये हम लोगों के लिए तो और भी गौरव की बात है। बिहार के महामहिम राज्यपाल थे और यहां से सीधे राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे, तो हम सब लोगों के लिए तो ये और भी संतोष का विषय, आनंद का विषय होता है। अब ये जो पूसा है जिसका नाम है फिलिप्स ऑफ यूएसए, उसके नाम पर था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं सांसद था तो इस इलाके में भ्रमण कर रहा था, तो हमने पूछा कि भाई पूसा गांव है कहां पर जिसके नाम पर यह विश्वविद्यालय है। तो उस समय मुझको पता चला कि भाई ये पूसा गांव यहां कोई नहीं है। ये जो उस समय की सरकार ने यहां एक एग्रीकल्चर रिसर्च का सेंटर स्थापित किया था और शायद देश का सबसे पहला रिसर्च सेंटर स्थापित हुआ था, उसमें से स्थान का चयन हुआ था और उसके बनाने में फिलिप्स नाम के एक यूएसए के व्यक्ति ने इसमें कुछ आर्थिक मदद की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर यह हो गया फिलिप्स ऑफ यूएसए, तो पूसा हो गया। तो यह नामकरण पूसा का इस स्थान का नामकरण हो गया और उसके बाद तो भूकंप के बाद वो संस्थान शिफ्ट कर यहां से दिल्ली में चला गया और उसका एक हिस्सा तो उनके पास ही था, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रहा था और अंतोगत्वा यहां 1970 में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, राज्य सरकार ने किया और बहुत अच्छे ढंग से। और बाद में तो जब बिहार झारखंड एक था तो दूसरा रांची में भी स्थापित हुआ, लेकिन जब बंटवारा हो गया तो एकमात्र यही कृषि विश्वविद्यालय था। और उस समय जब हम लोगों की यहां सरकार बन चुकी थी, मुझे याद है 2007 और 8 में, उस समय डीजी थे आपके आईसीआर के मंगला राय जी, और जब मैं केंद्रीय कृषि मंत्री था तो उस समय वो डीडीजी थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर कुछ पहल कीजिएगा तो ये जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है वो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बन सकता है। जो हम लोग आईसीआर की तरफ से ये कुछ कर रहे हैं और सरकार को कह भी रहे हैं कि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैब्लिश होना चाहिए, तो मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है। तब से लगे रहे, वो तो हट गए। उनके बाद जो श्रीमान आए वो कभी मेरे कार्यकाल में वो मछली वाला जो होता है उसमें थे, फिशरी में थे। अब वो सज्जन जो आ गए, कितना भी कहा जाए, रोज एक के बाद दूसरा शर्त लग जाए यहाँ के बारे में कि भाई इसको हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, सिद्धांत के रूप में सहमति हो गई। उस समय यूपीए की सरकार थी, केंद्र में कृषि मंत्री शरद पवार जी थे
उनके यहां गए, उनके जितने अधिकारी थे कृषि मंत्रालय के सब बैठे हुए थे। हमने कहा कि भाई ये बात है, आप इसको क्यों नहीं लेते। सारी बात हो जाती थी और अंत में वो कुछ न कुछ नई नई शर्तें लगा देते थे, जिसके चलते मामला पेंडिंग था। अंत तो गत्वा ही जाकर 216 में हुआ और हम लोगों ने सारी शर्तों को स्वीकार किया कि जो लोग भी यहाँ के रिटायर्ड हैं उनका जो कुछ भी देना है, पेंशन वगैरह वो राज्य सरकार देगी। अगर कोर्ट से कोई मसला आ गया, उसका कोई आर्थिक मतलब भी है, तो वो पैसा राज्य सरकार देगी, केंद्र सरकार उसमें नहीं देगी। यह भी हम लोगों ने मान लिया। जो हम लोगों के इसके केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के पहले जितने भी शिक्षक वृंद या अन्य लोग यहाँ पर आ गए और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद जब रिटायर करेंगे तो उनको भी रिटायरमेंट का शेयर हम लोग भी देंगे। कितने दिनों से कौन शर्त नहीं स्वीकार किया, हर एक शर्त को स्वीकार किया और अंत में जाकर बना। और आप जान लीजिए, राधा मोहन जी तो उस समय थे ही और सब चीज को जानते थे। जब हम लोगों को लगा कि अब ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बन जाएगा, तो हम लोगों के यहाँ दूसरा कृषि महाविद्यालय था सबौर में, उसकी स्थापना 1908 में हुई। तो हम लोगों ने सोचा कि अब ये तो केंद्रीय सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो जाएगा, तो हम लोगों को बिहार में अपना भी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। तो 2010 में ही हम लोगों ने जो बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर था, उसको बिहार कृषि विश्वविद्यालय के रूप में हम लोगों ने परिणत कर दिया 2010 में। लेकिन इंतजार करना पड़ा 6 साल तक और तब हुआ। लेकिन चलिए, जब भी हुआ, जिन शर्तों पर भी हुआ, खुशी की बात है, राजेंद्र बाबू के नाम पर है और बिहार का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, वो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बन गया। बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब जब केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बन गया तो स्वाभाविक है इसका विस्तार होगा और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होंगे। और कृषि के क्षेत्र में जो काम हुआ है, एक बार मुझे एक दृश्य याद है, मैं उसकी चर्चा कृषि विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में करना चाहता हूं। खूब सारे आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं। जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, सभी राज्य के चीफ मिनिस्टर थे और वहां एग्रीकल्चर पर वो बैठक थी। जब वो बैठक हो रही थी तो उसके एक एक्सपर्ट थे, वो पूरे एग्रीकल्चर के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में बोल रहे थे। जब मैं बैठा हुआ था तो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि सबसे बुरा हाल है कृषि का बिहार में, सबसे कम प्रोडक्टिविटी है, सबसे कम उत्पादकता। हम उनको देखकर मुस्कुराते रहे। हमने कहा चिंता मत करिएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और वो दृश्य मुझको याद है 2008 से कृषि रोड मैप और जिस तरह से जो कुछ भी बीज विस्थापन दर का कितना बढ़ा, धान का 11% से 42%, गेहूं का 10% से हुआ 36%, मक्का का 60% से हुआ 86%। बीज विस्थापन दर भी हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना शुरू किया, कई तरह के काम किए। फर्स्ट कृषि रोड मैप, फिर दूसरा कृषि 2008 से 2012 तक, 2012 से 2017 तक कृषि रोड मैप। दूसरे कृषि रोड मैप का भी हम लोगों ने उसकी लॉन्चिंग कराई थी तत्कालीन आदरणीय राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी साहब से। और जब तीसरा कृषि रोड मैप हुआ तो अब पिछले वर्ष 2017 में आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हम लोगों के अनुरोध को स्वीकार किया और तीसरा कृषि रोड मैप भी लॉन्च हुआ। अब आप स्थिति जान लीजिए, एक्सपर्ट्स लोगों को भी जानना चाहिए कि उत्पादकता कितनी बढ़ी। जब मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा करके बोल रहे थे वो एक्सपर्ट, तो धान की उत्पादकता जो है प्रति हेक्टेयर 12.5 क्विंटल से बढ़कर अब हो गया है 25.25 क्विंटल। गेहूं की उत्पादकता थी उस समय 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, अब बढ़कर 28.5 क्विंटल हो गया। मक्का का था 23 क्विंटल, अब वो बढ़कर हो गया है 40 क्विंटल। अब यही हालत था कि अब उसके बाद राज्य को 2012 में चावल, 2013 में गेहूं और 2016 में मक्का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। अब जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, अब हालत यही है कि उसके बाद बिहार को पुरस्कार मिलना शुरू हुआ, ये कृषि रोड मैप, और इसमें बिहार के किसानों को मैं बधाई देता हूं।
आप जितने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, मैं सबको बधाई देता हूं और कृषि वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी भूमिका हो। तो मेरी अपेक्षा है कि सब लोगों की भूमिका हो और हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से भी हो एग्रीकल्चर का ग्रोथ जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं करें। अब यहां पर जो बॉरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया की एक शाखा यही खुली, पिछले वर्ष 2016 में मैं वहां आया और सब लोगों से यहाँ के सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोगों से भी बातचीत हुई। वहां हमने देखा जो वो काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये हमारे लिए अब सबसे बड़ी चुनौती, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है और उसके चलते ये जो क्रॉप साइकिल है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। मैंने 2016 में ही कहा और मैंने आग्रह किया कि बॉरलॉग इंस्टीट्यूट, राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, तीनों के एक्सपर्ट्स मिलकर के उनकी एक कमेटी बनी और हमने कहा कि आप इतना